7,000 रुपया दे दिया और लड़की वहाँ से ले आया। सब अपना अपना प्रोफेशन चुनते हैं, सबको आज़ादी, लेकिन उस प्रोफेशन को कोई नहीं चुनता है और उन पे वो थोपा लगा। घर किराए पर लेते सुना था, कार किराए पर देते हुए सुना था, लेकिन अब भारत के कुछ हिस्सों में पत्नियां भी किराए पर दी जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूं उस घटिया प्रथा, उस घटिया परंपरा की जो महिलाओं का रेट तय करता है, और वो भी पूरे समाज के सामने। पति अपनी पत्नी को किराए पर देता है, बाप अपनी बेटी को किराए पर देता है। सीधे तौर पर कहूँ तो भारत में ही खुलेआम देह व्यापार किया जा रहा है, लेकिन बेटी बचाओ के नारे देने वाले इस घिनौनी प्रथा की तरफ देखते भी नहीं है। यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगा। 20,000 से लेकर 2 लाख तक रेट तय है, समय तय है और शर्म वो तो जैसे मर चुकी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इसे कहा जाता है ढांचा प्रथा। यहाँ लड़कियों को किराए पर देने का एक सिस्टम है, एक समझौता है जिस पर 2 आदमी साइन करते हैं और बीच में होती है एक लड़की। कागज पर लिखा जाता है कितने दिनों के लिए चाहिए, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल, और जब टाइम पूरा हो जाता है तो लड़की को वापस भेज दिया जाता है जैसे कोई पुराना सामान हो। अब सवाल यह है कि कोई अपनी घर की बेटी अपनी बीवी को किराए पर क्यों देगा? जवाब सीधा है, ये गरीबी। क्योंकि जब पेट खाली हो तो इज्जत सबसे पहले बिकती है। इन इलाकों में लोग इतने गरीब हैं कि बेटी को रेंट पर देना अब एक इनकम सोर्स बन गया है। उनकी सोच होती है महिलाओं के प्रति, वो ठीक नहीं होती, क्योंकि वो खरीद के लाए तो उसको गुलाम की तरह रखते हैं। कई बार ऐसे मामले देखने में आए कि एक आदमी खरीद के लाया, उसने दोबारा भी दे दी। रेट लड़कियों की उम्र से तय होता है, जिनकी कम उम्र उतनी ज्यादा कीमत। 8 साल से 15 साल तक लड़कियों की कीमत लाखों में लगाई जाती है। हाँ, 8 साल की बच्ची जिसे स्कूल में होना चाहिए, उसके लिए यहाँ रेंट पेपर बनाए जाते हैं, और जितनी बार वो रेंट पर जा चुकी हो उसकी कीमत उतनी ही घटती जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये रिपोर्ट में लिखा सच है। ढांचा प्रथा पर कई शोध और रिपोर्ट ने इसका जिक्र किया, लेकिन कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि ये सब लोकल इशू है। बेटियां बिक जाए लेकिन वोट बैंक न टूटे। इस वीडियो में जानेंगे ये प्रथा कब शुरू हुई, इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है, इस घटिया प्रथा के नाम पर जबरदस्ती महिलाओं को धंधे में उतारा जा रहा है। 6-7,000 रुपया दे दिया और लड़की वहाँ से ले आया। अगर तुम्हें लगता है कि भारत 21वीं सदी में है तो जरा इस काली सच्चाई को सुनो। यहाँ अब भी औरतें किराए पर दी जाती हैं, हाँ, रेंट पर। इस प्रथा का नाम है ढांचा या धचिया, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में आज भी चलती है। नाम है परंपरा, असल में ये इंसानियत का व्यापार है। इस प्रथा की जड़ें सदियों पुरानी है। जब भारत समाज, जाति और धर्म की दीवारों से बटा हुआ था, तब इंसान का दर्जा पैसा और कुल से तय होता था, और औरत को घर की इज्जत नहीं बल्कि बोझ समझा जाता था। ढांचा प्रथा की शुरुआत राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के सीमांत इलाकों में हुई, खासकर भील, ग्रासिया, बंजारा और मीणा समुदायों में। पुराने वक्त में जब कोई महिला विधवा होती थी या उसका पति उसे छोड़ देता था तो समाज ने उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। तब पंचायतों ने एक व्यवस्था निकाली, उस महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ समझौता, ये समझौते के रूप में भेज दिया जाए ताकि उसका जीवन चल सके। यही समझौता बाद में धंधा बन गया। जो शुरू में एक मजबूरी का उपाय था, वो धीरे धीरे इंसानियत के बाजार में बदल दिया गया। गरीबी ने इसे और गंदा किया। जिन घरों में 2 वक्त की रोटियां नहीं थी, उन्होंने अपनी बेटियों और पत्नियों को ढांचा में देकर पैसे या अनाज लिए। यानी एक औरत एक देह, एक सौदा। और पंचायतें कहती रही ये हमारी परंपरा है, और सरकारें कहती रही ये लोकल कस्टम है। लेकिन असल में ये वो समय था जब समाज ने पहली बार इंसानियत की लाश पर अपना धंधा खड़ा किया। ब्रिटिश दौर की रिपोर्ट भी इस बात की गवाही देती है। 1870 के आसपास ब्रिटिश अधिकारियों ने झाबुआ और धार के सर्वे के दौरान इसे बॉन्डेड वाइफ सिस्टम कहा था, यानी बंधक पत्नी प्रथा। आजादी के बाद उम्मीद थी कि संविधान के साथ ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन संविधान जब दिल्ली में बना तब इन इलाकों तक सड़कें भी नहीं पहुंची थी। यहाँ आज भी कानून से पहले पंचायत का फरमान चलता है, जहाँ संविधान की किताब नहीं, जात और जमीन का रिवाज चलता है। आजादी के बाद जब 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट बना
तो सरकार ने कहा कि अब देश में एक पति एक पत्नी का कानून होगा, पर उसी कानून में एक लाइन लिखी गई, जहां परंपरागत रिवाज चलते हैं वहां स्थानीय रीति मान्य होगी। और बस इस एक लाइन ने ढांचा प्रथा को बचा लिया। ये छूट आदिवासी इलाकों के नाम पर दी गई थी, पर असल में उसने महिलाओं की तस्करी को वैध बना दिया। 1980 के दशक में पहली बार इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठी। डहरिया नाम की संस्था ने 1987 में सरकार से कहा कि इस प्रथा को मानव तस्करी के कानून में शामिल किया जाए। सरकार ने कहा जांच करेंगे। जांच हुई, रिपोर्ट आई, पर फाइल मंत्रालय में धूल खाती रही। 2015 में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और कहा कि हर लड़की को सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान मिलेगा। लेकिन शिवपुरी, धार और झबुआ के गांव में न कोई अधिकारी गया, न कोई कैंप हुआ। वही महिलाएं जो योजना के पोस्टर पर मुस्कुराती बेटियां बनकर छपती हैं, रात में किसी के घर पर रेंट पर भेज दी जाती हैं। 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा, ढांचा प्रथा मानव तस्करी के बराबर है, पर अब तक इस पर कोई अलग कानून नहीं बना। ये सब जानते हुए भी प्रशासन, पुलिस और नेता सब चुप है, क्योंकि यहाँ पर अपराध का हिस्सा सिस्टम खुद है। पंचायतें समझौते कराती हैं, पुलिस शिकायत नहीं लेती और नेता इसे स्थानीय प्रथा कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। हर दशक में कोई न कोई रिपोर्ट बनती है, पर हर बार एक नई फाइल पुराने ढेर में दफन हो जाती है। सरकारें बदलती हैं, नारे बदलते हैं, पर इन लड़कियों की किस्मत नहीं बदलती। बेटी बचाओ का पोस्टर दीवार पर रहता है और वही बेटी रात को किसी और के घर पर भेजी जाती है, वो भी किराए पर। सरकारें कहती हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए 2500 रुपए महीने देती है, लेकिन ये नहीं बताती कि कितनी महिलाओं को वो पैसे मिले। योजनाएं अखबारों में है, पर धरातल पर नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए महिलाओं का उपयोग सिर्फ वोट और पोस्टर तक सीमित है। कभी लाडली लक्ष्मी योजना, कभी लाडली बहना योजना, हर बार वही झूठ, वही हेडलाइन, लेकिन कोई नेता कभी इन गांव में जाकर नहीं देखता कि लाडली को यहाँ किराए की बीबी कहा जाता है। मीडिया भी चुप है, उसे TRP चाहिए, न कि इंसाफ। वो खबर तभी चलाएगा जब किसी सेलिब्रिटी का नाम जुड़ जाएगा। बाकी इन गांव की औरतों की चीखें कैमरे के फ्रेम में नहीं आती।